अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। घर में छुपे तावीज़ात को निकालने का एक मुजर्रब और आसान अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। चंद वजूहात की बिना पर घर में असरात को छोड़ा जाता है, घर में तावीज़ात को दबा दिया जाता है। मसलन घर में मौजूद तावीज़ात, जादू जिन्नात के असरात, इनको ख़त्म करने के लिए हमें कौन सा अमल करना चाहिए? नंबर 2, कभी कभी दुश्मन घर के माहौल को ख़राब करने के लिए तावीज़ात घर में छुपा देता है। तावीज़ात करवा कर किसी बंदे के ज़रिए या बज़ात खुद वो घर में उन चीज़ों को छुपा देता है, दफना देता है कि जिससे घर का माहौल बिल्कुल ख़राब हो जाता है, लड़ाई झगड़े शोर शराबे शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन कारोबार को तबाह करने के लिए आपके कारोबार की जगह में घर में उन चीज़ों को दबा देता है ताकि इनका जो कारोबार है वो ख़राब हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि औलाद के रिश्तों की बंदिश के लिए जादू के ज़रिए तावीज़ात करवा के घर में दफना दिए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि वीज़ा, सफ़र, किसी किस्म की बंदिश लगवा कर ये तावीज़ात आपके घर के अंदर दफना दिए जाते हैं। कभी कभी कब्रिस्तान के अंदर, जंगल के अंदर कहीं न कहीं दफना दिए जाते हैं ताकि इनका कोई बच्चा वीज़े के हुसूल के लिए या सफ़र पर रवाना न हो सके। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी ऐसे असरात हैं, कारोबार नहीं है, घर के अंदर सुकून का माहौल नहीं है, घर के अंदर अमन और सुकून नहीं है, औलाद के रिश्ते आते हैं इनकार हो जाता है, कारोबार चंद दिन चलता है फिर वही खराबी हो जाती है, उसके अंदर नाकामी हो जाती है, बंदिश हो जाती है। अगर इन तमाम चीज़ों से घर को पाक करना चाहते हैं, तावीज़ात भी निकल जाएं, उनके असरात भी ख़त्म हों, कि जिस तरह हमारे घर का पहले से माहौल था दोबारा बहाल हो जाए, तो इस अमल को आपको इजाज़त आम है, ख़ुद भी कर लें या किसी से करवा लें, दोनों सूरतों में इसकी आपको इजाज़त आम है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, किसी दिन किसी वक़्त आप इस तरह करें, 2 रकात नमाज नफिल सलातुल हाजात की नीयत से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप सिर्फ एक बार सूरतुल बकरा की तिलावत करें और उसके बाद सूरतुत तकवीर, जो कि आखिरी सिपारे की चौथी ये सूरत है, इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत, इस सूरत को आपने पढ़ना है 70 बार। पढ़ने के बाद सूरतुल फलक और सूरतुल नास दोनों को मिलाकर आप पढ़ें सिर्फ और सिर्फ 40 बार। अमल करने के बाद अपने पास आपने 3 जग पानी रख लें। ये अमल एक फर्द भी कर सकता है, घर के कई अफराद मिलकर भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में ये अपनी तासीर अपनी अंदर खुद रखता है। इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। ये तमाम चीज़ें पढ़ने के बाद इन 3 जग जो आपके सामने पानी के रखे होंगे, एक बार सब पर आपने दम कर देना है। दम करने के बाद आप इस तरह करें कि एक जग पानी का लें, आपके घर के अंदर जितने भी कोने हैं, हर कमरे के अंदर 4 कोने हैं, आपके 10 कमरे हैं तो आपके 40 कोने बन जाएंगे। हत्ता कि छत पर पर्दा है तो उसके अलग कोने हैं, हर एक कोने के अंदर ये पूरा जो जग है इसके थोड़े थोड़े पानी के छिड़काव करने के बाद आप बुलंद आवाज से घर में 3 बार आज़ान पढ़ें। ये आपके एक दिन का अमल है। अब दूसरे दिन दूसरा जग लें,
اس کے پانی کے وہی طریقہ ہے، میں نے بتا دیا کہ تمام کونوں کے اندر، گھر کے ایک ایک کمرے کے اندر جتنے کونے ہیں ہر ایک کونے کے اندر پانی کا چھڑکاؤ کریں، چھت پر جا کر بھی چھڑکاؤ کریں، اور چھڑکاؤ کرنے کے بعد جب یہ جگ کا پانی ختم ہو جائے، ختم ہونے کے بعد آپ 3 بار بلند آواز سے اذان دیں گھر میں۔ اس کے بعد تیسرا دن آئے گا، تیسرے دن کے اندر جو تیسرا جگ ہے گھر کے 4 کونوں کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کریں، چھت تک جائیں، پانی کا چھڑکاؤ کرنے کے بعد صرف 3 بار اذان دیں۔ اذان دینے والا ایک شخص ہو، عمل کرنے کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ ایک شخص ہو یا کئی افراد ہوں۔ اب اس کے 2 فائدے ہیں، وہ 2 فائدے یہ ہیں کہ جو آدمی اذان دے گا، اذان دینے کے بعد جب وہ رات کو سوئے گا، پہلی رات میں، دوسری رات میں، تیسری رات میں ایک ایک چیز گھر کے جس کونے کے اندر دفن کی گئی ہوگی، چھپائی گئی ہوگی، وہ آپ کو آنکھوں سے اس کے اثرات زائل ہوتے نظر آئیں گے، حتیٰ کہ ان چیزوں پر خواب کے ذریعے دکھا دیا جائے گا کہ ان چیزوں میں آگ جل رہی ہے۔ مطلب کیا ہوگا کہ اثرات ختم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے، آپ کے کنبے میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے دشمنوں میں سے جس نے یہاں پر یہ تعویذات چھپائے ہوں گے، اس کا چہرہ بھی اذان دینے والے کو نظر آئے گا۔ تو یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ زندگی میں ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں۔ جب بھی آپ محسوس کریں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، زندگی میں کبھی بھی محسوس کریں کہ میرے کاروبار کے اندر پھر وہی مسائل ہیں، گھر کے اندر سکون نہیں ہے، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، ضدی ہے، بات نہیں مانتی، تو آپ اس عمل کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اذان دینے والا ایک شخص ہو، عمل کے لیے کئی شخص مل کر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کہ مشکل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔